कैसे हैं दोस्तों, रिएक्शन बाय विमलेश में आप सबका स्वागत है। हाल ही में राकेश मिश्रा जी जो भोजपुरी के सिंगर और कलाकार दोनों हैं, वो एक स्टेज मंच पर गए थे। वहां पर मंच पर उनके साथ में निशा पांडे जी थी, अनुपमा यादव भी थी और गोलू राजा भी थे। आप समझ सकते हैं जिस स्टेज पर गोलू राजा और राकेश मिश्रा हो, वहां पर भाई कोई बवाल ना हो, कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होना ही था। वहां पे सब सिंगर अपने अपने गाना गा रहे थे। इसी बीच अनुपमा यादव जो इस साल का सबसे सुपर डुपर हिट गाना उनके जो पवन सिंह के साथ आया था, पियर फराक वाली, वो गाना गाना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने उनको राकेश मिश्रा जी को बोला कि आप भी आए, दोनों लोग मिलकर गाना गाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोल दें मैं अपने स्वाभिमान से कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे गाना नहीं गाऊंगा, ऐसा बोलकर उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी भी, नहीं भी थी, लेकिन चलो ठीक है। एक सुपरस्टार का गाना अगर दो लाइन गुनगुना देने से आप ना छोटे हो सकते थे ना बड़े हो सकते थे। ये आपका अपना स्वाभिमान और अपना सोच है। वैसे राकेश मिश्रा की भी मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके पास भी भोजपुरी के अच्छे सिंगर हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनके पास भी सैकड़ों गाना है। तो अब उनके ये लगा कि मैं अपने जो हिट गाने, सुपर हिट गाने छोड़ करके मैं दूसरे के गाना क्यों गुनगुनाऊं। ऐसा है भी, क्योंकि जो बड़े बड़े सिंगर है वो अपने से छोटे सिंगरों का गाना कभी गाते नहीं है, कि इसलिए नहीं गाते कि उनका प्रमोशन हो जाए, गाना और प्रमोट हो जाए। तो इनका भी कहना ठीक ही था कि जब मेरा कोई गाना स्टेज पर गाता ही नहीं है तो मैं दूसरे का गाना क्यों गाऊं। अपनी जगह तो दोनों लोग ठीक थे, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। हालांकि मेरा मानना था कि दो लाइन गुनगुना लेने से वहां के जो पब्लिक थे, वहां के जो उनके फैंस थे, दर्शक थे, जो मंच पे उनको देख रहे थे, वो भी खुश हो जाते, क्योंकि भाई पियर फराक वाला गाना काफी सुपर डुपर हिट गाना चल रहा है। लेकिन उन्होंने गाने से मना कर दिया। हाल ही में अभी कुछ समय पहले एक मंच पर पवन सिंह जी और अनुपमा यादव के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी यह हो गई थी कि पवन सिंह ने, जानते ही पवन सिंह थोड़ा मुफट आदमी है, जो भी आता मन में बोल देते हैं। अनुपमा यादव को उन्होंने देसिला गाय बोल दिया था, कि बोला कि अनुपमा यादव तुम देसिला गाय हो तो मैं देसिला भैंस हूं। तब हर जगह जहां जहां अनुपमा यादव जाती हैं, उनको लोग देसिला गाय करके बुलाते हैं और उनका ट्रोल करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के बारे में कुछ हंसी या मजाक में कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो अपनी इमेज पर भी काफी दाव लगता है, इमेज भी उसकी खराब हो जाती है। ऐसा ही अनुपमा यादव जी के साथ हुआ। इतने सुपर डुपर हिट गाने इस साल आने के बावजूद भी लोग उनको काफी ट्रोलिंग कर रहे हैं, काफी बोल रहे हैं। तो गाना तो यही से था, ऐसा ही था दोस्तों। उन्होंने नहीं गाया, इसी पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी। पवन सिंह के फैंस जो है इस समय राकेश मिश्रा को ट्रोल कर रहे हैं, और खेसारी लाल के जो फैंस वो काफी खुश हो रहे हैं कि पवन सिंह गाना नहीं गाया। ऐसे ही चल रहा है। भोजपुरी के जो एल्बम इंडस्ट्री इस समय काफी कंट्रोवर्सी से भरा है। हर जगह केवल ना केवल कंट्रोवर्सी होता है। जहां ये लोग खड़े हो जाएंगे स्टेज पर, कुछ ना कुछ अपशब्द बोल कर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो आप ही देखिएगा और देख के बताइएगा गलती किसकी है। वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।